नमस्कार दोस्तों। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय कोई पागल नहीं के संबंध में हम लोग ने पूर्व की वीडियो में सुन चुके हैं। आज पुनः द साइकोलॉजी ऑफ मनी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय कोई पागल नहीं तथा संसार के महान निवेशक वॉरेन बफेट का नजरिया के आपसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक ऐसी दुनिया जहां हम पैसे के साथ अपने जटिल रिश्ते को भी समझने की कोशिश करेंगे। पैसा यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम इसके बारे में सोचते हैं, इसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं? क्यों कुछ लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं जबकि दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? क्यों कोई महंगी कार खरीदता है जबकि कोई साधारण गाड़ी से खुश रहता है? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय कोई पागल नहीं में इसी सवाल का जवाब देते हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि पैसे को लेकर हर किसी का अनुभव और नजरिया बिल्कुल अलग होता है, जो उनकी परवरिश, उनके समय की आर्थिक घटनाओं और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो गरीबी में पला बढ़ा है, उसके लिए लॉटरी टिकट खरीदना शायद अमीर बनने का एकमात्र सपना हो। उसके लिए यह पागलपन नहीं, बल्कि उम्मीद खरीदने जैसा है। वहीं एक अमीर घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिसे निवेश के बारे में सिखाया गया है, उसके लिए लॉटरी पैसे की बर्बादी लग सकती है। इसी तरह जिसने अपने माता पिता को 1930 की महामंदी में सब कुछ खोते देखा हो, वह शायद स्टॉक मार्केट से हमेशा डरेगा। लेकिन जिसने 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट को आसमान छूते देखा हो, वह शायद निवेश को लेकर ज्यादा आशावादी होगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई भी पैसे को लेकर पागल निर्णय नहीं लेता। हर कोई अपने सीमित ज्ञान और अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। जो एक के लिए पागलपन है, वह दूसरे के लिए पूरी तरह तर्कसंगत हो सकता है। हम सब अपने अपने अनुभवों की खिदाकी से दुनिया को देखते हैं। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की। उन्हें अक्सर दुनिया का सबसे तर्कसंगत और सफल निवेशक माना जाता है। उनकी लंबी अवधि की निवेश रणनीति, उनकी सादगी और बाजार के उतार चढ़ाव में भी शांत रहने की क्षमता, ये सब उन्हें असाधारण बनाती है। लोग सोचते हैं कि बफेट भावनाओं से परे सिर्फ शुद्ध तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या वॉरेन बफेट का नजरिया भी उनके व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम नहीं है? यहीं पर कोई पागल नहीं का सिद्धांत लागू होता है। बफेट ने बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अमेरिका के आर्थिक इतिहास के सबसे सुनहरे दौरों में से एक को अपनी आंखों से देखा और उसमें भाग लिया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अविश्वसनीय वृद्धि का अनुभव किया। उन्होंने महामंदी के किस्से सुने होंगे, जिसने उन्हें शायद जोखिम के प्रति सावधान रहना सिखाया। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे धैर्य रखने और अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहने से अविश्वसनीय दौलत बन सकती है। उनका यह विश्वास कि लंबे समय तक निवेशित रहना सबसे अच्छी रणनीति है, यह उनके व्यक्तिगत अनुभवों और उस माहौल का नतीजा है जिसमें उन्होंने निवेश करना सीखा। अगर बफेट किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे समय में पैदा हुए होते, जहां आर्थिक अस्थिरता ज्यादा होती, तो क्या उनकी निवेश शैली वैसी ही होती? शायद नहीं। उनका नजरिया, जिसे हम आज तर्क संगत मानते हैं, हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के वित्तीय निर्णयों को देखते हैं, तो हमें उन्हें पागल या गलत कहने से पहले रुकना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके अनुभव क्या रहे होंगे जिन्होंने उनके नजरिए को आकार दिया। वॉरेन बफेट की कहानी भी यही दर्शाती है कि महानतम निवेशक भी अपने समय और अनुभवों की उपज होते हैं। यह समझ न केवल हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाती है, बल्कि हमें अपने स्वयं के वित्तीय निर्णयों और पूर्वाग्रहों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। क्योंकि अंत में पैसे के मामले में वास्तव में कोई भी पागल नहीं है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। पैसे को लेकर आपके क्या अनुभव हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे समझ सकें। और हाँ, भविष्य में ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।